लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट का फरीदाबाद से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है और इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या इस ब्लास्ट का टारगेट बागेश्वर बाबा थे, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी फिलहाल हरियाणा में ही हैं, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। सारा सामान फरीदाबाद यानी हरियाणा में पकड़ा गया। 8 नवंबर को बागेश्वर बाबा फरीदाबाद में ही थे, जहां से उनकी पदयात्रा बल्लभगढ़ होते हुए पलवल पहुंची। बागेश्वर बाबा की यात्रा में सनातन एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे भी कई लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा की यात्रा को टारगेट करके माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है क्या? दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन के मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी और फरीदाबाद के पास ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा, क्या यह संयोग है या टारगेट थे बागेश्वर बाबा? यह सवाल उठ रहा है। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा। बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है बॉस। सारी एजेंसियां इसके बाद सिर के बल खड़ी हो गई। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पैनिक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से ना कहते कि किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर यह कोई सामान्य घटना होती। प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि आज जब सीसीटीवी फुटेज आए, जब नए नए वीडियो सामने आए, तो पब्लिक की भी आंखें खुली रह गई बॉस, क्योंकि कल तो जलती गाड़ी देखी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट घटना के वक्त के वीडियोस आ गए और इतनी इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट, वो भी लाल किले जैसे हाई सेंसिटिव जोन में, ये सबको हैरान कर रहा है। दिल्ली धमाके की जो फुटेजेस सामने आई है, वहां पे कई लोग चैनल चला रहे थे, उनका अलग अलग वीडियो बन रहा था, कई यूट्यूबर्स के वीडियो में ये रिकॉर्ड हो गया। भाई लोग कांप गए, इतना जबरदस्त धमाका था। एक बार आप देखिए वहां क्या हुआ है, फिर आपको बताता हूं पीएम मोदी ने क्या कह दिया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है और जांच में क्या खुलासा। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें भी एक और यूट्यूबर के कैमरे में ब्लास्ट जब हुआ तो वो घटना रिकॉर्ड हुई है, कैसे अफरा तफरी मच गई और जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की, उसको सुनिए जरा एक बार। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, लाल किले के पास के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद दहशत फैल गई, लोग वहां पर भागने लगे। आप देखिए पूरा सबका जो काउंटर है वो हिल गया, लोग पैनिक में आ गए बॉस। इस तरह का धमाका कल हुआ है, तो जो उस वक्त तस्वीरें थी वो आपको बताएंगी कि यह कितना भयंकर धमाका था। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, यह ब्लास्ट के ठीक बाद का वीडियो है और इस नए वीडियो में भी ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा लगता है, किस तरह का हाल वहां पर था। आप इस नए वीडियो में देखिए, इतनी इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट किसी एक का काम तो नहीं हो सकता, पूरा नेटवर्क रहा होगा, बहुत बड़ी साजिश रही होगी और इसी साजिश के तहत तक जांच एजेंसियां किस तरह से जा रही हैं, कैसे धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहा है, कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह का यह ब्लास्ट था उसमें एक बात यह भी क्लियर है कि ब्लास्ट का कोई बड़ा टारगेट था, कोई बड़ी प्लानिंग थी और यह प्लानिंग अपने असली अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसे रोका गया। कैसे यह सब हुआ वो बताने से पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे खुला ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, वहीं से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोला कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे।
हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात विदेशी धरती पर खड़े होकर कही है। और आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी उन्होंने अंग्रेजी में बोलकर दुनिया को मैसेज दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बार भी उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ताकि दुनिया को क्लियर रहना चाहिए भारत क्या करने वाला है। इधर पीएम मोदी ने दोषियों को न बख्शने की चेतावनी दी, उधर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो गए। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, टेरर नेटवर्क से जुड़े और डॉक्टर्स पर एक्शन हो रहा है। आज कुछ और डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। फरीदाबाद से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को पकड़ा गया है, जिसे जैश की महिला कमांडर बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह चश्मे वाली महिला। इसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर परवेज के यहां पुलिस ने छापा मारा है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जांच एजेंसियां फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ चुकी हैं, जिसके पास से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी। डॉक्टर अदील अहमद राठर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अदील की गिरफ्तारी के बाद से पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। तो ये जो सफेद पोश संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, वो किस तरह से पकड़ में आ रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश करने वाले थे ये लोग, कैसे बाल बाल पूरा देश बचा है बॉस। आप ये मत सोचिए कि ये घटना हो गई, ये तो इन्होंने पैनिक में कर दिया क्योंकि सब पकड़ में आने लग गए थे, तो इन्होंने बम फोड़ दिया। लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं आप सुनेंगे तो इन्होंने जो प्लानिंग की थी, आप सुन के आपका दिमाग झन्ना जाएगा कि भारत में ऐसा कोई टेरर अटैक नहीं हुआ होगा, उससे भी बड़ा इन लोगों ने प्लान किया हुआ था। लेकिन पहले आप दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से ताबड़तोड़ जांच चल रही है उसको देखिए। पीएम मोदी कल रात से ही सुरक्षा एजेंसीज के संपर्क में। खबर है कि कल भूटान से लौटते ही पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 बड़ी मीटिंग की है। राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को दे दी गई है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली i20 कार के करीब 42 पार्ट्स जांच के लिए जुटाए हैं, ताकि यह पता लग सके कि यह ब्लास्ट किस तरह का था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या गुजरात में जो आतंकी पकड़े गए थे, उनका भी इस केस में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर से कोई कनेक्शन है क्या। यानी दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसीज को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक धमाका लाल किले के पास हुआ, ऐसा ही कुछ और ये लोग प्लान किए हुए हो। क्या भरोसा भाई, कहीं कुछ और चल रहा हो, अभी छुप के बैठ गया हो कि भाई लोग पकड़े जा रहे हैं, जरा दबे रहो। तो इनको इतना आसान काम नहीं होता सुरक्षा एजेंसीज का। इन लोगों को अभी तुरंत ताबड़तोड़ इसकी भी जांच करनी है, एक एक से गवाही भी लेनी है, उगलवाना भी है कि और बताओ क्या करने वाले थे। दिल्ली धमाके के ये वीडियो जो आ रहे हैं सामने, वो भी बता रहे हैं कि धमाका कितना बड़ा था, साजिश कितनी बड़ी थी। पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दे ही दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी जब भूटान के लिए रवाना हो रहे थे, तब यहां विपक्ष ये माहौल बना रहा था कि देश में ब्लास्ट हुआ है और पीएम मोदी भूटान चल दिए। लेकिन भूटान की धरती से जब पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया, तो ब्लास्ट पर राजनीति करने वाला विपक्ष का एजेंडा भी धरा का धरा रह गया। इधर विपक्ष को जो मैसेज मिलना था वो मिल गया, उधर इशारों में पाकिस्तान भी समझ गया कि मोदी क्या कह रहे हैं। क्योंकि खास बात यह है कि पीएम मोदी ने जो बयान भूटान में दिया, वो बयान वो देश में भी दे सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने विदेशी धरती से कड़ा मैसेज दिया। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि पीएम मोदी ने एक तरह से दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भारत को चोट पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और, पीएम मोदी ने भूटान में हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में भी यह बात दोहराई कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी दुनिया को बता दिया कि भारत छोड़ने वाला नहीं है। जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो अंग्रेजी में समझ लो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पीएम मोदी ने बिहार में ऐसे ही इंग्लिश में बोला था, और तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.